म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस नोट टू राज्यसभा सीट फॉर चंडीगढ़। देखिए, अभी क्या है कि भारत में एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वहाँ से एक राज्यसभा सीट की डिमांड उठ रही है और यही अभी करंट की न्यूज़ है। तो हमको यही न्यूज़ देखनी है कि जो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वहाँ से राज्यसभा सीट की डिमांड क्यों उठ रही है और किस आधार पर वो लोग राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं और किस आधार पर वो अपने सदस्य को भेजने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़ है क्या। देखिए, डिमांड फॉर राज्यसभा सीट टू चंडीगढ़। कॉन्टेक्स्ट क्या है? चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चंडीगढ़ नगर निगम हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल to amend Article 80 of the Constitution so that its councillors could send a representative to the राज्य सभा। जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या किया है, एक प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। किस लिए? ताकि भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में, जो कि राज्यसभा का प्रोविज़न करता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सके। किस लिए अमेंडमेंट हो सके? ताकि जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके जो भी काउंसिलर हैं या पार्षद हैं, ये राज्यसभा में क्या भेज सकें, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकें। तो मुख्य उद्देश्य है राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने की, और इसीलिए ये सारी बात चल रही है। तो चलिए देखते हैं, विस्तार से समझेंगे पूरा मामला क्या है और क्या दिक्कत आ रही है चंडीगढ़ को इस प्रकार से राज्यसभा सीट देने में। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी, मुद्दे पर आने से पहले हम चंडीगढ़ की ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा हमको लग जाएगा कि चंडीगढ़ ऐसी डिमांड क्यों कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि चंडीगढ़ की ये डिमांड क्यों आ रही है कि उनको राज्यसभा में सीट चाहिए। देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक यूटी या यूनियन टेरिटरी है। दूसरी बात, विथआउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं है। कई लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे दिल्ली ऐसी है जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली एक यूटी भी है और वहाँ पर एक विधानसभा है। लेकिन चंडीगढ़ की समस्या क्या है कि चंडीगढ़ में अपनी कोई विधानसभा नहीं है। आगे 1 सीट इन लोकसभा, इनको लोकसभा में 1 सीट प्रदान की गई है और नो रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। लेकिन समस्या क्या है कि इनको राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन नहीं प्राप्त है। आगे बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है। यूटी ऑफ पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। जो यूनियन टेरिटरी हैं, चाहे वो पुडुचेरी की हो या फिर जम्मू कश्मीर की हो या फिर दिल्ली की हो, इनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन प्राप्त है। तो ये हमने चंडीगढ़ की एक विशेष तौर पर चंडीगढ़ का एक फॉर्मेट समझ लिया कि वहाँ पर क्या चीज़ है और क्या नहीं है। अब आगे बात करते हैं, डिमांड ऑफ द प्रपोज्ड बिल। अब ये जो बिल प्रपोज किया गया है, इसमें किस प्रकार की डिमांड की गई है। सबसे पहली बात है कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी इसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जब संसद में या लोकसभा में या राज्यसभा में कोई बिल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी बिल। और अगर मंत्री के अतिरिक्त कोई भी एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर उसके द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, चाहे वो एमपी भाजपा का ही क्यों ना हो, जो अभी सरकार में है। अगर वो मंत्री नहीं है और कोई ऐसा एमपी जो मंत्री नहीं है, अगर उसके द्वारा कोई बिल पेश किया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। एडिंग ऑफ अ प्रोविज़न, और ये क्या बात कर रहा है? ये संविधान में किसी प्रोविज़न को जोड़ने की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूटी ऑफ चंडीगढ़ इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए,
बेसिकली ये क्या कह रहा है कि संविधान में कुछ जोड़ा जाए। अब क्या जोड़ा जाए, किस लिए जोड़ा जाए, ताकि चंडीगढ़ की जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, किसमें, राज्यसभा में। आगे देखते हैं, सेल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी चंडीगढ़ का जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होना चाहिए। इसमें कहा गया सेल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चंडीगढ़ से राज्यसभा में एक सदस्य भेजा जाना चाहिए। अब बात आती इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कौन होंगे। सामान्य तौर पर अगर हम आर्टिकल 80 को समझें तो वहाँ पर लिखा है कि जो राज्यों के मेंबर आएंगे किसमें, राज्यसभा में, वो वहाँ की विधानसभा से चुनकर आते हैं। विधानसभा से एक वहाँ निर्वाचक मंडल बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उससे चुनकर वो राज्यसभा में पहुँचते हैं। यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा, समस्या ये है कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल है ही नहीं, तो फिर आप इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनाओगे। तो इन्होंने क्या कहा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़। इन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ को राज्यसभा में एक सीट चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। तो बात आती है कि चुनेगा कौन, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से सदस्य को चुनकर भेजेंगे। तो बात आई इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होगा, तो इन्होंने कहा इलेक्टोरल कॉलेज में जो इनका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके मेंबर, यानी सामान्य तौर पर जिनको आप पार्षद या सभासद कहते हो, वो लोग चुनकर भेजेंगे। क्या, इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और उस इलेक्टोरल कॉलेज से एक मेंबर चुन के भेजा जाएगा राज्यसभा में। अब साथ ही साथ इन्होंने संविधान में एक और संशोधन करने का एक प्रपोजल किया है। इस प्राइवेट मेंबर बिल में क्या प्रोविजन है, देखिए, डिमांड ऑफ एन अमेंडमेंट 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ एंट्री 32 चंडीगढ़। साथ ही साथ इस प्राइवेट मेंबर बिल में एक प्रोविजन ये भी है कि भारत के संविधान की 4th शेड्यूल में या 4थी अनुसूची में जो एंट्री नंबर 32 है जिसमें चंडीगढ़ का जिक्र है, वहाँ पर भी कुछ अमेंडमेंट किया जाए। अब बात आती है कि 4th शेड्यूल में क्यों अमेंडमेंट की बात की जा रही है, आगे देखते हैं। 4th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूटी। ये 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भारत के संविधान का 4th शेड्यूल है, 4थी अनुसूची है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये राज्यसभा में जो राज्यों को या यूनियन टेरिटरीज को जो रिप्रेजेंटेशन या फिर जो एलोकेशन होता है सीट का, वो किस में लिखा गया है, वो किस में व्यवस्था दी गई है, वो भारत के संविधान के 4th शेड्यूल में दी गई है। उम्मीद है इतनी चीज़ आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं अब इसमें समस्याएं क्या हैं, इसमें लीगल ऑब्जेक्शंस क्या हैं, जो कानूनी समस्याएं वो क्या हैं। पहली चीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिलर्स डू नॉट फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर सेलेक्टिंग अ मेंबर फॉर राज्यसभा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो राज्यसभा में सदस्य को या राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म नहीं करता है। भारत में कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। दूसरा, इट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो नगर निगम है, आपको सबको पता है कि लखनऊ नगर निगम भी है, इनकी पावर से बहुत बाहर की चीज़ है। नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आप देखोगे तो दिखाई देगा आपको कि बहुत छोटा एक सिविल बॉडी है, एक बहुत छोटी सी बॉडी है, और वो डायरेक्ट राज्यसभा में अगर सदस्य भेजे तो ये उसकी पावर के बाहर की चीज़ है। साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब क्यों चंडीगढ़ के जो भी मेंबर हैं, जो भी वहाँ के काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, उनके मन में ये बात कैसे आई, क्यों चंडीगढ़ से बार बार इस प्रकार की डिमांड आती है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो बिटवीन 1966 टू 1990, 1966 से 1990 तक दिल्ली में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी, एमपीज फॉर राज्यसभा इन दिल्ली वर सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम संविधान में देखें तो संविधान का आर्टिकल जब आप 80 देखोगे तो वहाँ पर राज्यों से राज्यसभा में मेंबर कैसे आएंगे इसका भी प्रोविज़न है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी से मेंबर कैसे आएंगे,
अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसकी पावर संसद को दी गई है कि संसद ने निर्धारित करे कि यूटी से राज्यसभा में मेंबर कैसे आएंगे। दिल्ली एक एक्सेप्शन है और बाकी यूनियन टेरिटरी कभी कभी दिल्ली को देखकर सीट की डिमांड कर देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की तो 1966 से 1990 के बीच अगर हम देखें जो एमपीज फॉर राज्यसभा इन दिल्ली से जो राज्यसभा के मेंबर आते थे उनको एक सेलेक्ट किया जाता था किसके द्वारा? मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा। यानी दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी और वो लोग दिल्ली से राज्यसभा में सदस्य भेजते थे। और इसी व्यवस्था को देखकर जो पहले एक बार हो चुकी है, अधिकांश यूनियन टेरिटरी इस प्रकार की डिमांड करती हैं। आगे देखते हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है आर्टिकल? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेट्रोपॉलिटन काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहां पर आगे कहा जा रहा है कि फिर भी जो अभी चंडीगढ़ की डिमांड है उसको उस बात में ये समझना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में अंतर होता है। इसलिए ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसको बहुत सारी लीगल्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो ये हमने पूरी न्यूज़ को कवर कर लिया है।